इसको दिखाने के लिए एक उपाख्यान वर्णन कर रहे हैं कि कोई ब्राह्मण का बालक मर गया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी मैं तेरे ब्राह्मण के बालक की रक्षा करूंगा। जब रक्षा नहीं कर सके, श्री कृष्ण अर्जुन को रथ के ऊपर बैठा करके कहां ले गए? बोले आप मोक्ष धाम में भूमा पुरुष के पास में अर्जुन को ले गए। मोक्ष की अपेक्षा भक्ति बड़ी है, ये दिखाएंगे। ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। और वहां भूमा पुरुष जो हैं, उन भूमा पुरुष का आपने दर्शन कराया। भूमा पुरुष बोले कि द्विजात्मजा में युवयोर दुदुक्षणा मयोपनीता, ब्राह्मण के बालक को मैंने चुराया है। क्यों चुराया है? भाई तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो सर्वव्यापक हो, तुमको हमारा दर्शन करने की तो कोई आवश्यकता, दर्शन तुमसे तो छिपा हुआ नहीं है, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, हमारा दर्शन तो तुम नित्य करते ही होगे, फिर तुमने ब्राह्मण के बालक को क्यों छुपाया? बोले दर्शन तो मिल गया, परंतु दर्शन करने के साथ साथ जो सेवा मिलनी चाहिए थी वो सेवा नहीं मिली। उस सेवा सुख को प्राप्त करने के लिए आज जब मैं इन बालकों को आपको दे रहा हूं, आपकी बात के साथ में वार्तालाप करके, और आपको जो लीला कर रहे हैं उस लीला का कहीं मैं संपादन करते हुए, लीला को पूर्ण करते हुए विराजमान हूं और आपको आनंदित करता हूं, तब मुझे जो सुख की प्राप्ति है वह ब्रह्म रूप में मुझे सुख की प्राप्ति नहीं थी। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। अब ये आशीर्वाद देना बिल्कुल वैसे ही है जैसे श्री कृष्ण गोवर्धन को प्रणाम करें और श्री गिरिराज जी कृष्ण को आशीर्वाद दें। अरे अर्चा की अपेक्षा स्वरूप ज्यादा श्रेष्ठ है, परंतु लीला में जैसे श्री कृष्ण अपनी ही अर्चा को प्रणाम करते हुए, उनका पूजन करते हुए विराजमान, ऐसे ही अंग कांति की अपेक्षा स्वरूप ज्यादा श्रेष्ठ है। ब्रह्म है कृष्ण की अंग कांति, यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि सोस्य तनुभा, ब्रह्म आपकी अंग कांति है। अंग कांति की अपेक्षा साक्षात कृष्ण वे बड़े हैं, परंतु कृष्ण गोवर्धन पूजन की तरह से जब अपनी अंग कांति को ही, भूमा पुरुष को ही, ब्रह्म को ही प्रणाम करते हुए विराजमान हो, तो ब्रह्म भी लीला दिखा रहे हैं। जैसे गोवर्धन वहां पर कृष्ण नंद बाबा को आशीर्वाद देते हैं, ब्रजवासियों को आशीर्वाद देते हैं गिरिराज जी, ऐसे यहां पर भी श्री कृष्ण की अंग कांति कृष्ण को ही आशीर्वाद दे रही है। ब्रह्म ही स्वरूप को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, परंतु स्वरूप ब्रह्म, श्री ब्रह्म अंग कांति रूप ये कह रहे हैं। बोले आज आपका दर्शन करके मुझे परम सुख की प्राप्ति हुई और आपको सुख देख करके, आपकी सेवा करके, आपके साथ में वार्तालाप करके और आपका कुछ हित करके मैं परम आनंदित हुआ। इस हित करने के लिए, सेवा करने के लिए मैं तरस रहा था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बालकों को चुराया। अतः ब्रह्मानंद की अपेक्षा सेवानंद बड़ा है, यह आपने दिखाया। श्री कृष्ण जिस समय उस बालक को लेकर के आए, अर्जुन ने उस बालक को ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने उस बालक को भगवत भक्ति में लगा दिया। ये ब्राह्मण कहां का है? वो द्वारका का ब्राह्मण है। यदि काशी का ब्राह्मण होता तो वो पहले बड़ा सुखी होता कि मेरा बालक कहां गया, बोले मेरे बालक का मोक्ष हो गया है। परंतु ये द्वारका का ब्राह्मण है, इसलिए इसे मोक्ष में सुख नहीं है। वो दुखी हो रहा है कि हाय मेरे बालक को मोक्ष क्यों हो रहा है, मेरे 10 बालकों को ये मुक्त धाम में क्यों पहुंच रहे हैं, इनको तो कृष्ण चरणारविंद की सेवा करनी चाहिए थी। तो आज मुक्त धाम में पहुंचे हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए बालकों को बुलवा करके ब्राह्मण ने श्री कृष्ण सेवा में द्वारका में जब लगाया, तब उसे संतोष की प्राप्ति हुई। इस प्रकरण के द्वारा यह दिखलाया कि श्री कृष्ण उपासना सब देवताओं की उपासनाओं से ही श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी उपासना से ही श्री कृष्ण उपासना श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण उपासना ब्रह्म सायुज्य से भी परम परम श्रेष्ठ है। उस कृष्णोपासना में भी जो रागमयी उपासना है, वह रागमयी उपासना का तो कहना ही क्या है। श्रीमद् भागवत गजब है।
उस रागमयी उपासना में ब्रज गोपिका गणों की भक्ति तो बड़ी दूर की बात, उस महाभाव की प्राथमिक भूमिका में जो मंजरी इन महर्षि गणों की जो प्रीति है, जिस महर्षि गणों की प्रीति में ये महर्षि गण कहीं प्रेम वैचित्र्य को प्राप्त करके विराजमान, वो प्रेम वैचित्र्य में दशा ही परम परम श्रेष्ठ है। कृष्ण के कंठ को ग्रहण कर रखा है, परंतु ये महर्षि गण सबकी सब श्री कृष्ण के प्रति विलाप में वचन कहने लग जाती हैं कि अरे कुरर विलपिसत्वम बीत निद्रा शेषे, बोले अरे कुर्री तू क्यों विलाप कर रही है, प्यारे का कंठ ग्रहण कर रखा है, अरे समुद्र तुम क्यों उन्मत्त हो रहे हो, अरे हंस तुम्हारा स्वागत है, दूध पियो, श्याम सुंदर कहाँ हैं हमको बता दो। प्यारे के कंठ को ग्रहण किए हुए हैं और प्रेम वैचित्र्य में दशा को प्राप्त करके विलाप करने लग जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण लीला का परम फल श्री कृष्ण सेवा ही है। इस प्रकार श्रूयात अमुष्य पदयो हो अनुवृत्ति मुच्छन, कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति हो, राग मार्ग में सेवा की प्राप्ति हो, यही श्रीमद् भागवत के श्रवण का एकमात्र फल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एकादश स्कंध और द्वादश स्कंध, मुक्ति स्कंध और निरोध स्कंध में कहेंगे आश्रय स्कंध। श्री वल्लभाचार्य जी ने द्वादश स्कंध को आश्रय स्कंध कहा, श्री श्रीधर स्वामीपाद ने द्वादश स्कंध को निरोध स्कंध कहा। इन दोनों स्कंधों का केवल दिग्दर्शन मात्र करेंगे, अभी अधिवास होने वाला है, समय की सीमा है। जो मुख्य आश्रयणीय पदार्थ था, राग मार्ग के द्वारा श्री श्याम सुंदर की सेवा सर्वोत्तम है और उस सेवा के आगे त्रिदेव उपासना और तो और क्या ब्रह्मोपासना भी कहीं हीन होकर के विराजमान श्री कृष्ण की लौकिक सद्बंध भाव के द्वारा, ये हमारा सखा है, ये हमारे राजा का राजकुमार है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी स्वामिनी श्री राधिका, उनके ये प्रिय हैं। इन भाव के द्वारा जहां कृष्ण की सेवा, ये सेवा ही सर्वोत्तम सेवा होकर के विराजमान, इस राग मार्ग की स्थापना करके अब इस राग मार्ग में आने वाली जो विभिन्न बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करके अपनी निष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए मुक्ति स्कंध जो हैं, उन मुक्ति स्कंध का किंचित दिग्दर्शन करा रहे हैं। बहुत संक्षेप में 15-20 मिनट में लीला को, अभी इस प्रसंग को यहाँ पूरा करना है, समय की सीमा है, आगे का कार्यक्रम सुव्यवस्थित है। श्री यादवों को श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का शाप लगवाया। केवल सिद्धांत विषय वर्णन करेंगे। आप मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं अपनी लीला को छपा लेता हूं और इन यादवों को पृथ्वी के ऊपर रहने दूंगा तो यादव मेरे वियोग में, भक्तों में मुकुटमणि हैं, ये वियोग में इतने पागल हो जाएंगे कि कहेंगे जिस पृथ्वी के ऊपर कृष्ण नहीं है वो पृथ्वी किस काम की, ये पृथ्वी को ही नष्ट कर देंगे, सृष्टि को नष्ट कर देंगे। इसलिए अपनी लीला को छिपाने के पहले यादवों को कहीं शाप लगवा करके इनके कुल को कहीं अंतर्धान कर दूं। इसलिए श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई के साथ में ब्राह्मणों का शाप यादवों को लगवाया। श्री कृष्ण तो अपने निज परकर और निज यादवों को लेकर के अप्रकट लीला में चले जाएंगे, परंतु अवतार काल में इन यादवों में
देवताओं के अंश भी आए हुए हैं। अब जैसे सांब हैं, उन सांब में कहीं कार्तिकेय का अंश विराजमान है, अर्जुन में इंद्र का अंश विराजमान है, भीमसेन में वायु का अंश विराजमान है, अश्विनी कुमारों में के अंश कहीं नकुल सहदेव में विराजमान है, धर्म के और यम के अंश कहीं विदुर में और युधिष्ठिर में विराजमान है। तो इनको भी तो, जो देवताओं के अंश हैं, उनको भी तो अलग छाटना है। अवतार काल में तो ये मिल गए हैं, परंतु इनको सदा तो नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इन अंशों को अलग करने के लिए आपने ब्राह्मणों का शाप लगवाया। शाप लगवाने पर ये जितने भी अंश थे वे आपस में लड़ रहे हैं, मुख्य यादव नहीं लड़ रहे हैं। मुख्य यादव तो श्रीमद् द्वारका में द्वारका पार्षद होकर के ही विराजमान हैं, और देवताओं के जो अंश इन यादवों में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान थे, वे ही उस शाप से मोहित होकर के आपस में लड़कर के वे समाप्त होंगे। इंद्र की जगह पहुंचेगा। अब जो पहुंचा हुआ इंद्र यदि भगवत भजन करेगा तो उसका कल्याण होगा, नहीं करेगा तो भटकता रहे। तो लोकपालों के जो अंश हैं उनको यथास्थान पर पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का शाप इनको लगाया है। श्री कृष्ण सब यादवों को तो भेज रहे हैं कि आप चले जाओ प्रभास क्षेत्र पर। आप मन में विचार कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो लीला है, ब्राह्मण के शाप से लेकर के अर्जुन विमोह तक की लीला, ये लीला इंद्रजालवत माइक होकर के विराजमान। एक बार विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसी का स्पष्टीकरण किया कि जैसे किसी राजा के पास में कोई जादूगर आया और जादूगर कह रहा है, बोले महाराज आज मैं अपने जीवन का सबसे बढ़िया कला आपको दिखाऊंगा। और वो पहले बहुत से अपनी पूरी कंपनी को लेकर के, पार्टी को लेकर के बहुत सा जादूगर जादू दिखाता रहा। अब उस जादू में कुछ पैसा मिला इनाम का, उस इनाम के पैसे को लेकर के उसकी पार्टी में ही भेद पड़ गया और तलवार खिंच गई, और वे आपस में देखते देखते जितने भी उसकी पार्टी के लोग थे, बेटा बहू, ये सब उसका परिवार ही था उसकी पार्टी में, उसकी कंपनी में, और वे सब आपस में लड़ करके सब नष्ट हो गए। अब वो देखता का देखता रह गया। बोला लो अब मेरे पुत्र बेटा वगैरह ये सब तो नष्ट हो गए, अब क्या किया जाए। ये बड़ा ज्ञानी है, वो कह रहा है मेरे गुरु ने मुझे योग भी सिखाया है, आज मैं उस योग का प्रयोग करूंगा। और वो जादूगर उस समय योग समाधि में विराजमान हो गया, और योग समाधि में विराजमान होकर के कुंडलनी उसने जागृत की, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र में ले जाकर के उसने कुंडलनी को स्थित किया। जितने भी छिद्र थे वे सब रह गए नीचे। ब्रह्मरंध्र से जो अमृत बरस रहा है उसका कुंडलनी पान कर रही है। उसने अपने प्राणों को आकर्षित किया, और प्राणों को आकर्षित करके मन प्राण सहित उसने ब्रह्मरंध्र के द्वारा, दशम रंध्र के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया, और समाधि में प्राण त्याग करके उसने अपनी योगाग्नि से धक धक करके अपने शरीर को जलाया, और धक धक करके उसका शरीर जल गया। वायु का झोंका आया और देखते देखते उसकी शव की जो राख थी वो राख भी उड़ गई। राजा दुखी हो रहा है, देख रहा है ये क्या हो रहा है। इंद्रजाल का अपना तमाशा दिखा रहा है, और उसने अपने आप को भी समाप्त कर दिया। और राजा मन में विचार कर रहा है, बोले हाय हाय, मैं तो इस जादूगर को जो मुझे जादू दिखाने के लिए आया, हाय उसका परिवार भी समाप्त हो गया, उसको कुछ भी नहीं दे सका। परंतु अब किसको दिया जाए, कोई है ही नहीं, सब समाप्त हो गए। राजा दुखी होकर के अपने महल में चले गए। 3, 4, 5 दिन बाद राजा के पास में एक पत्रिका आती है, और उस पत्रिका में लिखा हुआ है कि महाराज के श्री चरणों में उस जादूगर का अपना नाम लिखा हुआ है, मेरा प्रणाम महाराज, आज से
5 दिन पहले मैं आपके राज्य दरबार में आया था, मैंने अपना इंद्रजाल दिखाया था आपको। मैं यहाँ अपने गांव में अपने पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, भाई सबके साथ में बहुत आनंदित हूं। वो खेल ऐसा था कि उसमें मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता था, परंतु मैंने आपको खेल दिखाया। हम लोग अपने आनंद पूर्वक हैं। आप मेरा पुरस्कार जल्दी से मुझे भिजवा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिल्कुल यही लीला है एकदम। एक जादूगर अपने सामने शाप लगवा करके अपना जितना भी वो महाजादूगर वो अपने सारे परिवार को अंतर्धान कर रहा है, और अंतर्धान करने के बाद में स्वयं भी अंतर्धान हो रहा है, परंतु कोई भी अंतर्धान नहीं है। सारा परिवार भी आनंद पूर्वक विराजमान है, अप्रकट लीला में विराजमान है। बस राजा के सामने नहीं है, वह अपने गांव में, अपने गांव में वह अपने परिवार के साथ में सर्वदा विराजमान है। ऐसे श्री कृष्ण भी अपने परकर के साथ में आनंद पूर्वक अप्रकट श्रीमद ब्रज, अप्रकट मथुरा, अप्रकट द्वारका में आनंद पूर्वक अप्रकट लीला में ब्रज मथुरा द्वारका में नित्य नित्य विराजमान है। आपने ब्राह्मणों का तो शाप लगवाया, और इधर श्री वसुदेव जी ने जब नारद जी का दर्शन किया, नारद जी से आप पूछ रहे हैं, बोले नारद बाबा हम लोगों को शाप लग चुका है, हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, हमको भागवत धर्मों का आप निरूपण करें। भागवत का तात्पर्य है श्री भगवान ने स्वयं अपनी प्राप्ति के लिए जो बताए। श्री नारद जी ने नव योगेश्वर निमि महाराज के संवाद का निरूपण किया, और उसमें भक्ति धर्म का ही निरूपण किया कि मन्ये कुतश्चित भय मच्युतस्य पादाम्बुजो पासन मत्र नित्यम। ये जीव ईश्वर का अंश तो है, परंतु जीव को ईश्वर की सेवा प्राप्त नहीं है। सृष्टि के पूर्व सेवा प्राप्त होती तो बेहात मिच्छे नरसग्रो जन, जो रसग्रह जन है वो कभी भी सेवा का त्याग तो करता ही नहीं। सच्चित आनंद होने पर भी इसे भगवान की सेवा प्राप्त नहीं है, और सुषुप्तिवत इसकी स्थिति है। प्रभु की सेवा को भगवान की अनादि माया के द्वारा यह सर्वदा से ही भूला हुआ है, इसे सेवा सुख की प्राप्ति नहीं है। श्री प्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि न तो ये माया में है और न इसे मेरी सेवा मिल रही है। ऐसी स्थिति में पहले इसको माया में भेज करके कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के द्वारा अपनी सेवा दिखाऊं, और फिर उन ज्ञानी है तो मोक्ष, कर्मी है तो संसार के सुख, और भक्त है तो मेरे सेवा सुख को मैं प्राप्त कराऊं। इसलिए अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए भगवान का अंश होने पर भी जिसको न अपने स्वरूप का पूरा बोध प्राप्त है, न भगवत सेवा सुख का सम्यक प्रकार से आस्वादन प्राप्त है, भगवान के सेवा सुख को ये भूला हुआ है, प्राप्ति नहीं है, भूला हुआ ही है अनादिकाल से। तो ऐसे इसको सेवा सुख प्राप्त कराने के लिए श्री प्रभु ने माया देवी को इसे प्रदान किया। मन्ये कुतश्चित भय मच्युतस्य, जिसका ये अंश था उसका इसे स्वाभाविक रूप में ही स्मरण करके सेवा करनी चाहिए थी, परंतु यह कहीं बहिर्मुख होकर के विराजमान हो रहा है। भगवत सेवा सुख इसको प्राप्त नहीं है। अतः सेवा सुख का त्याग करना, जो स्वरूपभूत धर्म था उसकी ओर ध्यान न दे करके या माया की ओर जो उन्मुख हो रहा है। स्वरूपभूत तो है, भक्ति जो है वो स्वरूपभूत धर्म तो है, परंतु स्वरूप धर्म की प्राप्ति नहीं। जिसका अंश है वो अंश का अंशी की सेवा करना, ये उसका कहीं स्वरूपभूत धर्म है, परंतु स्वरूपभूत धर्म को भी अनादि कर्म वासनाओं के कारण या अनादि माया वासना के कारण ये भूला हुआ है, अणु होने के कारण। क्यों जी माया इस जीव को मोहित क्यों कर रही है? बोले माया इसलिए मोहित कर रही है कि जीव स्वरूपतः अणु है। अंधकार सूर्य को नहीं ढक सकता, परंतु अंधकार जो एक किरण आया है उस एक किरण को ढकने में अंधकार समर्थ है।
इसी प्रकार भगवान की त्रिगुणात्मिका माया जीव के सच्चित आनंद का आवरण कर सकने में समर्थ है, क्योंकि ये अणु है, अभी इसको विभुता प्राप्त है नहीं। भक्ति करेगा तो विभुता प्राप्त होगी। स्वरूपतः है जीव अणु होकर के विराजमान है, विभुता इसे प्राप्त है नहीं। ईश्वर का अंश है, भक्ति की इसमें योग्यता प्राप्त है, परंतु भक्ति प्रकट नहीं है। माया के प्रभाव के कारण अणु होने पर माया इस जीव को आवृत करने में भी समर्थ है। ऐसी स्थिति में माया ने जब जीव को आवृत किया तो ये जीव माया के चक्कर में आकर के ही आवरण और विक्षेप को प्राप्त करके देहाध्यास और मनध्यास को प्राप्त करके विराजमान हुआ। अतः मन्ये अकुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजो पासनमत्र नित्यम। जब ये गोविंद के चरणारविंद की आराधना करेगा तब इसे अभय की प्राप्ति होगी, क्योंकि गोविंद के चरण ही अकुतश्चित भय होकर के विराजमान हैं। इसने भयम द्वितीयाभिनिवेशित स्यात्, माया से आवृत होने पर माया के सुखों को प्राप्त करने के लिए इसने आवेश किया, तो द्वितीय अभिनिवेश होने पर माया में अभिनिवेश होने के कारण इसको भय की प्राप्ति हुई। तो मूल जो बात हुई वो ये कि श्री प्रभु के श्री अंग से जितनी भी उनकी शक्तियां हैं वे निरंतर निरंतर स्फुरित हो रही हैं। उनकी तटस्था शक्ति भी उनके अंग से स्फुरित हो रही है। तटस्था शक्ति के अंश रूप में ये जीव अणु हैं। अणु होने के कारण भगवान की जो माया शक्ति, वह माया शक्ति इस जीव को आवृत कर सकने में समर्थ है। जीव को भगवत सेवा सुख की प्राप्ति है नहीं। माया के द्वारा जब ये आवृत हो गया, उस आवृत होने पर फिर इसे बंधन की प्राप्ति हो रही है। माया इसको पीट रही है। भगवान को माया का पीटना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वे माया को रोकते नहीं है। ये जानकर के कि माया इस जीव के कल्याण के लिए ही से पीट रही है। भगवान जानते हैं कि माया की पिटाई से ये भगवान की ओर उन्मुख नहीं होगा, इसलिए भगवान ने कृपा करके अपनी कृपा शक्ति श्रीमद् भागवती संहिता और संतों को भी पृथ्वी पर भेज दिया। यदि स्वरूप शक्ति की कृपा इसको प्राप्त होगी तो इसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए साधक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत और श्री गुरुदेव के द्वारा बताई हुई भक्ति को यह ग्रहण करे। जब भागवत धर्मों का ये सेवन करेगा तो भागवत धर्मों का सेवन करने पर माया के प्रभाव की निवृत्ति हो जाएगी और इसे अणु होते हुए भी अब माया राज्य से मुक्ति मिल जाएगी। ये पहुंच जाएगा विभु राज्य में, भगवत वैकुंठ धामों में। और वैकुंठ धामों में भगवत पार्षदोपदेही उपयोगी देह प्राप्त करके यह जीव अणु से विभू सामर्थ्य धारण करके विराजमान हो जाएगा। जीव का स्वरूप तो अणु ही बना रहेगा, परंतु अपेक्षाकृत इसमें विभुता आ जाएगी। अणु स्वरूप नष्ट नहीं है। जीव का स्वरूप तो जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ईश्वर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये अणु है नित्य कृष्णदास होकर के विराजमान, परंतु इसमें विभू गुण प्राप्त हो जाएंगे। विभू के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने की क्षमता इसमें भक्ति के योग के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। यदि पूर्ण विभू हो जाता तब तो यह सृष्टि कार्य को भी करने में समर्थ हो जाता, परंतु जीव सृष्टि कार्य नहीं करेगा। सृष्टि कार्य करने वाले तो श्री नारायण ही हैं। नारायण की अपेक्षा तो ये अणु ही रहा, परंतु अन्य बद्ध जीवों की अपेक्षा इसकी क्षमता परम विभू होकर के विराजमान होगी। अतः यद्वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। अल्प के अधिकार में रहा तब तक सुख नहीं है। भूमा लोक में पहुंच करके इसे भौमता की प्राप्ति हो गई और उस समय ये साधक भगवत आराधन करते हुए भगवान को प्राप्त करेगा। श्री राजा ने प्रश्न किया, बोले महाराज माया क्या है? माया के तत्व का निरूपण किया, माया से निवृत्ति का उपाय क्या है? उस समय प्रबुद्ध योगेश्वर ने माया की निवृत्ति का उपाय बताया कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येतो जिज्ञासु श्रेय आत्मनः। गुरु की आश्रय ग्रहण करके विराजमान हो। जीव के तत्व का निरूपण किया,
जीव को माया से निवृत्त होने के उपायों में अवतार कथा का निरूपण किया है। उस समय श्री द्रुमिल नामक योगेश्वर ने अवतार चरित्रों का निरूपण किया। श्री करभाजन योगेश्वर ने युगावतार का निरूपण किया है कि कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेध सह। बोले श्री गौर हरि ने अवतार धारण करके उस समय श्री युग धर्म जो हैं उनका भी प्रचार किया। गौर हरि का प्रचार अवतार युग धर्म के लिए नहीं है। जिस समय निज माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण अभिलाषा कर रहे थे कि श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव स्वाद्यो ये नाम मृत मधुनिमा कीदृशो वामदीय सौक्ष्म चास्या मधुनुभवतः कीदृशो वेतिलोहात तद भावाद्य समजन शचि गर्भ सिंधु हरिंदु। जब श्री कृष्ण अवतार निज माधुर्य का आस्वादन लेने के लिए राधा भाव धारण करके राधा कांति धारण करके आप अवतार लेने के लिए उत्सुक हो रहे थे, उसी समय युगावतार का समय भी आ गया। जैसे चक्रवर्ती राजा के साथ में मांडलिक राजाओं की शक्ति भी समाहित हो जाती है, इसलिए इसी तरह से श्री गौर हरि के अवतार का अंतरंग मुख्य प्रयोजन अनर्पित चरी भक्ति प्रदान करना, अंतरंग प्रयोजन निज माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना, परंतु सामान्य प्रयोजन युग धर्म का प्रचार करना हो गया। अतः ये तीनों प्रयोजन अलग अलग। सामान्य प्रयोजन है नाम संकीर्तन, नाम प्रचार। मुख्य प्रयोजन है अनर्पित चरी भक्ति, मंजरी भावमयी जो भक्ति है उस मंजरी भावमयी भक्ति का आस्वादन प्रदान करना। और अंतरंग प्रयोजन है श्री आश्रय जातीय माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करना। श्री गौर हरि की आराधना यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। जो सुमेधस हैं वे तो यज्ञ संकीर्तन के यज्ञ के द्वारा करते हैं, जो कुमेधा हैं वे अन्य अन्य प्रकार से दूसरे दूसरे यज्ञ यागादि करते रहो, परंतु नाम के बिना कोई भी साधन, तप, पूजा, यज्ञ ये तीनों के तीनों सफल नहीं हो सकते। सतयुग का धर्म है तप, त्रेता का धर्म है यज्ञ, द्वापर का धर्म है पूजा, परंतु नाम संकीर्तन के बिना ये तीनों के तीनों अपूर्ण होकर के ही विराजमान है। श्री भक्ति मार्ग का श्रवण करके, इस साधन भक्ति मार्ग को श्रवण करके नारद जी के हृदय में अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। श्री उद्धव जी एक दिन श्री कृष्णचंद्र के पास में आए और श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद में वंदना करते हुए बोले महाराज मैं भी आपके साथ में चलूंगा। आप बोले उद्धव सब कुछ त्याग करके तू पृथ्वी पर विचरण कर। बोले महाराज त्याग कैसे होता है? बोले त्याग होता है विवेक के द्वारा, विवेक सहित मेरी भक्ति करे।